सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास हम लोगों ने देखा था हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन एंड दैट इज बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल का एक और एग्जांपल भी किए थे, तो उसको और थोड़ा सा समझने के लिए और थोड़ा सा क्लियर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा था, जब कंपोजिट फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का अगर वेरिएबल अगर हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, दो फंक्शन भी रह सकता है, दो से ज्यादा भी रह सकता है, तीन फंक्शन भी रह सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेन रूल का अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले उस टाइप का एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट में थोड़ा सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले दो फंक्शन वाला एग्जांपल पहले करते हैं। ठीक है, तो लिखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ और b by dx of sec of 10x। इसमें क्या है, sec के अंदर जो है वो क्या है, 10x है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखो पहले जो डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू x, इसको तो हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन का जो बाहर का जो फंक्शन का जो वेरिएबल है उसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग को उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, वही जो जिस फंक्शन से हम लोग उसको डेरिवेटिव जो किए हैं उसी फंक्शन से उसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो सेक में जो वेरिएबल जो है वो क्या है, 10x। सेक के अंदर क्या है, 10x है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू 10x डेरिवेटिव करेंगे, फिर क्या करेंगे, 10x को डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, दिस इक्वल टू d by d ऑफ 10x, नहीं, d by d 10x sec 10x। ठीक है, sec 10x का डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू 10x इनटू नीचे जो फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रेस्पेक्ट टू x। यही चैन रूल है ना। तो देखो, अगर इसमें क्या होता, d by dx ऑफ sec x होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, sec x इंटू 10x, यही है ना, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू 10x। अब देखो वही चीज है, इसमें x है, इसमें x है, तो यहाँ पे भी x हुआ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 10x है, इसमें 10x है, तो क्या होगा, इसमें 10x है और इसमें भी 10x है, तो क्या होगा, sec x होता है, तो sec x इंटू 10x होता है। लेकिन इसमें क्या है, x की जगह पे क्या है, 10x है, तो इसमें क्या पुट करेंगे, हर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10x पुट करेंगे। तो क्या होगा, sec x की जगह पे क्या पुट होगा, 10x इंटू 10, फिर x की जगह पे क्या पुट होगा, 10x। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन था इसका हो गया। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ 10x, इसका तो फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, दैट इज sec स्क्वायर x, है ना। यही चीज है कि फंक्शन का जो वेरिएबल जो होगा उसको हम लोग नीचे लेंगे, फिर उसी जो वेरिएबल यानी कि जो फंक्शन होगा उसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
इसमें सपोज क्या होता, इसमें तो दो ही फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन है इसमें। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, तीन तीन फंक्शन भी होगा। उस टाइप का एग्जांपल भी हम लोग करेंगे इसमें। तो देखो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है फाइंड d by dx साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा था ना साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है साइन के अंदर x दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर है। साइन एक्स का जो है वो होल स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है इसमें। तो ये दोनों चीज डिफरेंट है। साइन एक्स स्क्वायर मीन्स साइन के अंदर एक्स दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, और साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। तो देखो ये टोटल का होल स्क्वायर है और ये खाली एक्स का स्क्वायर है। इसमें देखो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब फंक्शन का इसमें ऐसे नहीं दिखेगा तुम लोगों को ये इसमें दो फंक्शन है, नहीं दिखेगा ऐसे इसमें दो फंक्शन है, ठीक है। नहीं दिखेगा इसमें कि इसमें दो फंक्शन है। तो क्या होगा, तो क्या करेंगे इसमें, जस्ट वेट। तो ध्यान रखना इसमें कि ध्यान रखना इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स है। अगर किसी भी फंक्शन इसमें तुम लोग को ऐसे नहीं लगेगा इसमें क्या है, किसी एक यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा कि इसमें दो फंक्शन है, नहीं लगेगा। लेकिन इसमें दो फंक्शन है क्योंकि इसमें किसी एक फंक्शन का पावर कुछ है। सपोज इसमें मैं क्या लूंगा, सपोज एफ एक्स इक्वल टू ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू लूंगा सपोज साइन एक्स, देन एफ ऑफ g of x will be f of sin x. This is equal to, in place of x we can put sin x, that is x square means sin x whole square. यही है ना, f x equal to x square, g x equal to sin x लेंगे तो क्या होगा इसमें
तो ध्यान रखना किसी भी फंक्शन का अगर स्क्वायर हो तो वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का अगर स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो या फिर कुछ भी पावर अगर कुछ हो, ठीक है, रूट ओवर हो, क्यूब रूट हो, जो भी हो, तो वो क्या होगा, इसमें एक फंक्शन जो है वो छुपा हुआ रहेगा जो कि उसके पावर के रूप में रहेगा। तो ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे, पावर के अंदर जो है उसको हम लोग नीचे ले लेंगे, मतलब विद रेस्पेक्ट टू दैट फंक्शन हम लोग उसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, b बाय डी ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, पावर के अंदर जितना है दैट इज साइन एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू नीचे जितना लिए हैं उसका भी डेरिवेटिव फिर करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, देखो इसमें एक चीज है कि किसी का अगर पावर हो तो उसमें क्या होता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होता है। सपोज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, खाली एक्स स्क्वायर होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें भी क्या है, देखो वही चीज है, खाली x की जगह पे दोनों में क्या है, साइन एक्स है ना, यहाँ पे दोनों में x की जगह पे क्या है, साइन एक्स है। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, वही n इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर x की जगह पे कितना बैठेगा, साइन x, 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x दैट इज cos x, दिस इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। तो ये वाला ऐसा टाइप का प्रॉब्लम क्यों तुम्हारे लिए स्पेशल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन का क्या होता है, पावर होता है ना, किसी भी फंक्शन का पावर होता है। तो हम लोगों को क्या होता है, इसमें पता नहीं चलता कि इसमें दो फंक्शन है बोल के। तो इसलिए क्या करना, जब भी किसी का भी होल पावर हो तो उसके अंदर जो है उसको एक फंक्शन लेना, और जो पावर जो है वो एक फंक्शन रहेगा। इसमें भी वैसा है, अंदर जो है एक फंक्शन है, ठीक है, तो अंदर वाले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेंगे, पावर के अंदर जितना भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेंगे, और फिर क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर क्या करेंगे, उसको डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर हम लोग उसमें उतना कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कर सकते हैं तो क्या करेंगे, निकालेंगे उसका डेरिवेटिव। ओके, तो देखो नेक्स्ट टाइम में क्या रहेगा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे, उसमें क्या होगा, 3 फंक्शन रहेगा, ठीक है, एक के अंदर एक फिर एक, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स सपोज, ठीक है, 3 फंक्शन सपोज उसमें रहेगा। तो उस टाइप का एग्जांपल करते हैं। सपोज जो एग्जांपल जो है वो कैसा है, d बाई डी एक्स, तुम्हारे बुक का एक क्वेश्चन है, 2 इंटू रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर जो होगा उसमें क्या है, एक चीज है कि इसमें तुम लोग रूट ओवर स्क्वायर को रिमूव मत कर लेना। अगर ऐसा होता, रूट ओवर ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स होता, तो क्या करते, इसमें इसको रिमूव करके हम लोग कॉट एक्स लिख लेते, प्लस और माइनस कॉट एक्स लिख लेते। लेकिन क्या होगा, इसका मतलब क्या है, कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट ओवर जो है वो कैंसिल हो जाता। लेकिन इसका मतलब क्या है, खाली एक्स का खाली स्क्वायर है ना, एक्स के मतलब कॉट के अंदर खाली एक्स स्क्वायर खाली है, तो इसलिए दोनों को तुम लोग रिमूव मत कर लेना। ओके, दिस इक्वल टू एक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर लाते हैं, 2 इंटू डी बाई डी एक्स कॉट
एक्स स्क्वायर का पावर ये क्या है, यू कैन राइट इट इज 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ओके, सो दिस इक्वल टू 2 तो आगे आया। अब क्या है देखो, मैंने कहा था कि होल पावर के अंदर जितना होगा उसको नीचे लेना, वो एक फंक्शन है ना। तो क्या होगा, d बाय डी ऑफ कॉड एक्स स्क्वायर इंटू कॉड एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है ना, 1/2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉड एक्स स्क्वायर। इसमें एक चीज ध्यान दो, सेकंड में जो हम लोग लिखे हैं, जो चेंज फॉर्मेशन जो हुआ है, उसको डायरेक्टली हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग को फिर से और एक चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला था कि इसमें क्या है, 3 फंक्शन है, एक पावर, एक कॉट और दूसरा जो है वो एक्स स्क्वायर है कि नहीं। दिस इक्वल टू 2, इसमें दो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, n वाला फॉर्मूला, पावर का n वाला फॉर्मूला, दैट इज n इंटू x टू द पावर, x की जगह पे कितना है, कॉड एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1 इंटू, इसमें फिर से चेन रूल अप्लाई होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पहले डिफरेंशिएट पहले करेंगे, कॉड एक्स स्क्वायर इंटू, फिर क्या होगा, नीचे जो एक्स स्क्वायर है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो सब हो गया चेन रूल। देखना कि डायरेक्ट उसको हम लोग एक्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद करेंगे। ओके, तो इसमें 2 और 2 जो होगा वो कैंसिल होगा। दिस इक्वल टू, इसमें क्या होगा, कॉड एक्स स्क्वायर हाफ माइनस 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा, x की जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो इसमें क्या करना तुम लोग, ये 2x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये जो x स्क्वायर है ये कोसेक के अंदर है और फिर उसका फिर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2x। ओके, ये कॉड x स्क्वायर जो है इसको नीचे अगर लाएंगे, इसको नीचे हम लोग भी लिख सकते हैं 2x, ये जो माइनस है इसको लिखेंगे माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे लाएंगे तो ये माइनस हाफ है, तो नीचे लाएंगे तो कितना होगा, प्लस हाफ होगा। तो प्लस हाफ मीन्स उसका रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये है जो तुम्हारा चेन रूल। आई थिंक इतने में से तुम्हारा जो एक्सरसाइज जो 5.2 है वो वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ तुम लोगों को दिक्कत आ रहा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो डाउट है उसको पूछोगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो तुम लोग का होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 5.2। ओके।